everyone, welcome back to my channel that is English Field. Here you prepare for TGT English. So friends, today video is very important and this is the second part of John Milton, the important points. You can say these are the points from biography even, and by question point of view, these are the very exam oriented points. So let's start the video and please have your pencil, eraser, register and note it down whatever I am telling you. So, the first and very important point is first published poem of John Milton on Shakespeare in 1630. You have to remind all the dates, so that is very important. By faith Milton was Puritan. ये आपको सबको पता होगा. ये क्वेश्चन आता है by faith Milton was Puritan. His elder sister Anne was married in 1623. 1623 में एने की मैरिज हुई थी. His brother Christopher, उनके भाई का नाम क्रिस्टोफर था. सो क्रिस्टोफर बिकेम बैरिस्टर आफ्टर स्टडिंग लॉ. वो एक बैरिस्टर बन गया था. क्वेश्चंस में बी आस्क्ड व्हेन ही लेफ्ट कैम्ब्रिज मीन्स व्हेन मिल्टन लेफ्ट कैम्ब्रिज ही हैड टू लिव एट हिज फादर्स कंट्री हाउस एट हॉटन. हॉटन में जो उसके फादर का कंट्री हाउस था वो वहाँ पे रहे थे और वहाँ पे अराउंड 6 years वो रहे थे. आई टेल यू द डेट ऑल्सो. So this is a very interesting fact about Milton and often asked in your examinations also. So the name of that place was in Buckinghamshire near Windsor, 17 miles from London. 17 miles था वो लंदन से. और हॉटन था उनके फादर का कंट्री हाउस था, वहाँ पे वो रहे थे. 1632 से 1638 तक वो वहाँ रहे थे. 6 years तक वो उन्होंने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया और उसको हॉटन पीरियड भी बोला जाता है. 1632 to 1638 इज ऑल्सो नोन एज हॉटन्स पीरियड. Then he left London. John Milton left London in May 1638 and then he went on tour of Italy and Paris. Italy और पेरिस के टूर पे वो निकल गए. He came back London again in July 1639. This is 39. तो जुलाई 1639 में वो लंदन वापस आए and that time he opened a school out there in London only, Aldersgate Street in London. वहाँ पे उन्होंने एक स्कूल ओपन किया और जो स्कूल में उनके पहले जो पीपल बने, फर्स्ट पीपल ऑफ स्कूल एडवर्ड एंड जॉन फिलिप. एडवर्ड एंड जॉन फिलिप ने पहले उनके स्कूल में एंट्री ली और जो उनके सिस्टर के सन थे, जो उनकी सिस्टर थी एने, उनके वो सन थे. एंड देन मिल्टन रोट एपिटाफियम डेमोनिस, वेरी फेमस वर्क. और इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये कौन से ईयर में लिखा गया था. सो इन 1640 ही रोट दिस Epitaphium Demonis. Beautiful elegy in Latin. Language can be asked. अब questions कैसे बन सकते हैं इसमें, तो नाम भी पूछा जा सकता है कि 1640 में कौन सा उन्होंने वर्क लिखा था, Epitaphium Demonis. और ये क्या है, elegy है, beautiful elegy. In which language? In Latin. Then in this he lamented the death of his school friend. इसमें किसकी डेथ को लैमेंट किया है उन्होंने, स्कूल फ्रेंड थे उनके, चार्ल्स डियोडाटी. उनको लैमेंट किया है जॉन मिल्टन ने. एंड दिस चार्ल्स डियोडाटी डाइड इन 1638. अगस्त 1638 में चार्ल्स डियोडाटी की डेथ हुई थी. सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस पेज. हॉटन पीरियड 1630 to 1638. ही लिव्ड एट हिज फादर्स कंट्री हाउस टिल 6 years. फॉर 6 years यू कैन से 6 साल के लिए वो वहाँ रुके थे और एक स्कूल भी उन्होंने ओपन किया. Now see some of the facts and information about his married life, about his children. Okay, Milton married with Mary Powell in May 1642. मैरी पॉवल से उनकी शादी हुई थी जो कि अनएजुकेटेड गर्ल थी और ये जो मैरिज है वो सक्सेसफुल भी नहीं थी. इट वॉज अ फेलियर. सो ही गॉट मैरिड विद मैरी पॉवल इन May 1642, जो कि यंगर डॉटर थी रिचर्ड पॉवल की, अ रॉयलिस्ट स्क्वायर ऑफ ऑक्सफोर्डशायर. As I told you, this marriage was a failure. That time, Milton was 33-year-old and Powell, means Mary Powell, was only 17-year-old. She died in 1652. अब इस इस डेथ डेट से और भी चीज़ें जुड़ी हुई है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है अब ये. आप प्लीज़ उसको ध्यान से देखिएगा. इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट ऑल्सो. शी डाइड इन 1652 आफ्टर गिविंग बर्थ टू डेबोरा, उसकी डॉटर थी.
तो टोटल मिल्टन की 3 डॉटर्स थी और डेबोरा को बर्थ देते ही मैरी पॉवेल की डेथ हो गई थी 1652 में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड. As I said, he had 3 daughters, Milton. So NA 1646 is the birth date, Mary 1648 is the birth date, Deborah 1652 is the birth date, and a son John 1651. But this son John was died in infancy. छोटे में उसकी डेथ हो गई थी 1651 में ही. Infancy means जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं. Milton lost the sight of one eye. Very, very, very important question and point. So he lost his one eye in 1650. Students often get confused when the question is asked in examination about the one eye and the total blindness. Total blindness means उसकी दोनों आंखें खराब हो गई थी. And when he lost his one eyesight, that is एक आंख खराब हुई थी. 1650 में उन्होंने एक आंख अपनी खोई and he became totally blind in 1652, which was caused by glaucoma at the age of 44. सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अब आप देखिए डेबोरा का बर्थ 1652 में हुआ और मैरी पॉवेल की डेथ 1652 में हुई. एज आई टोल्ड यू कि डेबोरा के बर्थ के बाद में उसकी डेथ हो गई थी. फिर 1652 में ही दिस मिल्टन गॉट टोटली ब्लाइंड. ध्यान रखिएगा, टोटली ब्लाइंडनेस आती है तो 1652, और वन आई साइट के बारे में अगर पूछा जाता है तब आप आंसर देंगे 1650 एज 44. सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू. और इनसे जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं. जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो रखी है इस चैनल पे, उस पर आप देखिएगा. इन क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चलेगा कौन से ईयर में पूछे गए हैं. एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन सीरीज. वेर एवर यू फाइंड दैट इट इज़ फ्रॉम इंग्लिश फील्ड एंड दिस इज क्वेश्चन सीरीज, प्लीज़ डू वॉच एंड ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. आप खुद से उसके आंसर दे के देखिए. इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है. एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ एनी न्यू अपलोडेड बाय दिस चैनल. एंड प्लीज़ शेयर इट. जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स फॉर व्यूज़.